जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान गति फर्स्ट चैप्टर और इसमें पेज 110 के क्वेश्चन, पेज नंबर 110 के अंतः प्रश्नों का इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पेज 110 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, दिया क्या हुआ है। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। विस्थापन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो अंतिम बिंदु से प्राथमिक बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है, यह सीधी दूरी ही विस्थापन कहलाती है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई वस्तु जहाँ से चली हो लौट करके पुनः वहीं पर आ जाए तो विस्थापन शून्य हो जाता है। लेकिन देखें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, यह शून्य नहीं हो सकता। प्रश्न में कहा है कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, तो अभी हमने आपको बताया कि विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला कथन दिया है यह कथन असत्य है, यानी कि गलत है। अब इसके बाद इसके बी वाले पार्ट को हम देखें तो बी वाले पार्ट पर आपसे कह रहा है इसका परिमाण, यानी विस्थापन का परिमाण का मतलब आंकिक मान है। तो इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो एक चीज मैं बता दूं, विस्थापन अधिक कभी नहीं हो सकता। विस्थापन दूरी से अधिक कभी नहीं हो सकता। दूरी अधिक हो जाती है, विस्थापन कभी अधिक नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो बी पार्ट में दिया हुआ है कि विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा चली गई दूरी से अधिक है, यह कथन भी असत्य है। अब जरा देखिए, अब पेज नंबर 112 पर क्वेश्चन है। पेज नंबर 110 के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पेज नंबर 112 के क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए कि चाल और वेग में अंतर क्या है। तो चाल, सबसे पहले चाल के बारे में समझें तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। जबकि गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ये चाल और वेग में पहला अंतर है। दूसरा अंतर, चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। इसके बाद तीसरा अंतर आप देख लें कि चाल जो है, चाल का मान अगर कोई गतिशील वस्तु है तो गतिशील वस्तु का चाल कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन वेग शून्य भी हो सकता है, वेग धनात्मक भी हो सकता है और वेग ऋणात्मक भी हो सकता है।
तो ये रहा वेग चाल एवं वेग में अंतर। अब इसके बाद अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे दिया है कि किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के परिमाण के बराबर होता है। प्रश्न को जरा ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है कि किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत चाल उसके औसत वेग के बराबर होता है। तो जानते हैं, अगर वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा है, अगर वस्तु सरल रेखा में गति कर रहा है, तो इस स्थिति में उस वस्तु का औसत चाल उसके औसत वेग के बराबर होता है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर से हमें ये पता चलता है कि गाड़ी ने अब तक कुल कितनी दूरी तय की गई है। ठीक ना, गाड़ी के द्वारा अभी तक कुल कितनी दूरी तय की गई है, यह ओडोमीटर से हमें पता चलता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप सोचें कि हम तो 9th में हैं, ये कंपटीशन भी कैसे पूछा जाएगा। तो अगर आप 9th 10th के बेस पर भी कुछ कंपटीशन होते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक का कंपटीशन हुआ, वो 10th के लेवल पे होता है। इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए ये पुलिस वगैरह की भर्ती होती है, कुछ साधारण परीक्षाएं होती हैं जिसमें जो 10th लेवल का होता है 10th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें 9th और 10th के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार रहेंगी तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। यानी कोई वस्तु अगर एक समान चाल से गति कर रहा है तो उसका पथ कैसा दिखाई देगा। तो ग्राफ बना करके हमने दिखाया था आपको। इसका ग्राफ बिल्कुल सरल रेखा होता है, यानी सीधी रेखा दिखाई देगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से, अंतरिक्ष यान वह यान जो अंतरिक्ष में जाता है, तो अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को, अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष में चला जाता है ना, तो वहाँ से सिग्नल भेजता है। तो सिग्नल भेजता है तो यहाँ के लोगों को जानकारी होती है, पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट को जानकारी होती है कि वहाँ पे ये जो है अंतरिक्ष में कौन सी घटना हो रही है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी होती है। तो कह रहा है कि अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। देखिए टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय को कभी मिनट में नहीं रखा जाता है। और आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो ये देखिए 5 मिनट और इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे और फिर इसका हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड, 300 सेकंड। और देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो स्टेशन है जहां उस अंतरिक्ष यान के द्वारा जो सिग्नल भेजा जा रहा है, जो सूचना भेजी जा रही है, उस सूचना को ग्रहण किया जा रहा है,
तो पूछा जा रहा है उसकी दूरी कितनी होगी, दूरी को यश से प्रदर्शित करते हैं, यश का मान आपसे पूछा जा रहा है। जबकि सिग्नल की चाल, तो सिग्नल उसी चाल से चलता है जिस चाल से प्रकाश चलता है, और प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं। याद रखे रहिएगा, प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन में दिया रहे तब, न दिया रहे तब, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो आपसे दूरी पूछी जा रही, तो सुनिए, सूत्र आपने पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर यहाँ चाल c है और समय t है। तो चलिए हम देखते हैं, यस = c का मान 3 × 10⁸ दिया हुआ है, और t की वैल्यू दी गई है 300 सेकंड। तो देखिए अब हम एक काम करते हैं, यस बराबर 3 × 10⁸, और ये देखिए 300 है ना, 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 100, 3 × 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। तो अब यहाँ से यस बराबर देखिए 3 में 3 का गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, और ये देखिए 10⁸ और 10⁻² का जब गुणा करेंगे ना, तो जब गुणा करते हैं और आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो 8 और 2 जुट जाएगा, 10⁻10 मीटर होगा। यही आंसर हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि अंतरिक्ष यान से स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी 9 × 10⁻10 मीटर के बराबर होगी। तो ये रहा पेज 112 पर के प्रश्न। अब इसके बाद हम लोगों को पेज 114 पर भी प्रश्न देखने हैं, लेकिन आज जितना आपको बताया गया है उसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।